गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन 2 वर्ण विचार करेंगे। पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे क के टुकड़े किए जा सकते हैं। क को तोड़ा जा सकता है। जैसे क प्लस अ। क के नीचे जो हलंत लगा है इसका मतलब ये क आधा है, क वर्ण है, लेकिन इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया। उस समय चित्रलिपि भी थी। अपनी बातों को बताने के लिए चित्रों का सहारा लेते थे, परंतु चित्रलिपि इतने ढंग से समझ नहीं आती थी। फिर लोगों ने सोचा ध्वनियों का इस्तेमाल करें। ध्वनियों से उन्होंने लिखित चिन्ह बनाना शुरू किया ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। उस समय निर्माण हुआ लिपि का। इसी लिपि के अंतर्गत हम वर्ण की जानकारी दे रहे हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का निर्धारित क्रम में लिखा जाना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने होते हैं? स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। स्वर वर्ण में 10 मात्राएं होती हैं, अ की मात्रा नहीं होती। व्यंजन को हम ये 5 वर्ग में बांटेंगे। इसको हम बोलते हैं कचट तक। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क, ख, ग, घ, अंगा या अण भी कहते हैं। ये हैं कंठ व्यंजन। तालु, च, छ, ज, झ, ऐ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब जो ये क वर्ग है वो कंठ व्यंजन है। च वर्ग तालु, ट मूर्धा, त दंत, प वर्ग ओष्ठ। इनके प्रयोग करने में जहाँ प्रेशर होता है इनके अकॉर्डिंग इनके नाम रख दिए हैं। अगर एग्जाम में कोई आपसे पूछता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो आप च वर्ग में ये जो 4 हैं ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्वर को कितने भागों में बांटा गया? दीर्घ, हर्ष, प्लुत। हर्ष स्वर अ, ई, उ, री, ये हर्ष स्वर हैं जिनके स्वर का उच्चारण समय सबसे कम होता है। ये हर्ष स्वर कहलाते हैं। बाकी जो हमारे 7 बचे वो हैं दीर्घ स्वर। इनके स्वरों का उच्चारण हर्ष स्वर से दोगुना होता है, तो ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर का बहुत ही ज्यादा समय लगता है। इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण हैं ये अंतस्थ हैं। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कुल 4 हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरे तरह से स्पर्श नहीं करती। अब ये है ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा मुख में रगड़ खाकर निकलती है, जिसके कारण बाहर आने वाली हवा गर्म होती है। इसी कारण ये व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर एक नए अक्षर का रूप ग्रहण कर लेते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं: श, त्र, ज्ञ, श्र। क प्लस श प्लस अ से बना श। ये क और श आधे हैं, इसलिए इसके नीचे हलंत है। त्र त प्लस र प्लस अ से मिलके बना त्र। ज्ञ ज अंज प्लस अ, इन तीनों से मिलकर बना ज्ञ। श्र श प्लस र प्लस अ, इन तीनों से मिलकर बना श्र। मुख्य बिंदु: वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट, वर्णों को निश्चित क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के 2 भेद होते हैं: स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वरों वर्णों के चिन्ह ही उनकी मात्राएं कहलाते हैं। नेक्स्ट, 2 अयोगवाह होते हैं: अनुस्वार तथा विसर्ग। उच्चारण में लगने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 प्रकार होते हैं: अल्पप्राण, सेकंड महाप्राण। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं: श, त्र, ज्ञ, श्र। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्ण संयोग छांटिए। क ठ प्लस ए प्लस ल प्लस आ। थैला, ठेला, ठेला, ठलेया, ठेला। सही उत्तर। नेक्स्ट, क प्लस री प्लस श प्लस अण प्लस अ। कृशन, कृशन, कर्शन, कशरिन। सही उत्तर कशरिन। नेक्स्ट, क प्लस श प्लस उ प्लस ध प्लस आ। श्रुधा, कशुधा, श्रुधा, कुशधा, कशुधा। सही उत्तर। ट प्लस र प्लस ए प्लस न प्लस अ। ट्रन, ट्रने, टेर्न, ट्रेन, ट्रेन। सही उत्तर। प प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस ट प्लस अ। प्रकट, 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 प्राक्ट, प्रकट। सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्ण विच्छेद छांटिए। पूंछ, पूंछ का सही वर्ण विच्छेद है ऑप्शन 1। प पे अनुनासिक प्लस उ प्लस छ प्लस अ पे अनुस्वार। नेक्स्ट, कच्चा, कच्चा का सही वर्ण विच्छेद है ऑप्शन 1। क प्लस च प्लस च प्लस आ। इसमें ये द्वित्व व्यंजन है क्योंकि इसमें एक के बाद एक 2 व्यंजन एक जैसे आए हैं। नेक्स्ट, ढक्कन, ढक्कन का सही वर्ण विच्छेद है ऑप्शन नंबर 4। ढ प्लस अ प्लस क प्लस क प्लस न प्लस अ। ढक्कन, ढक्कन भी द्वित्व व्यंजन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, यज्ञ, यज्ञ का सही वर्ण विच्छेद है ऑप्शन नंबर 2। य प्लस अ
प्लस ज प्लस अंज प्लस अ, ये बन गया यज्ञ। यज्ञ संयुक्त व्यंजन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट विदित। विदित का सही वर्ण विच्छेद है ऑप्शन नंबर 3, व प्लस ई प्लस द प्लस ई प्लस त प्लस अ, ये बन गया विदित। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों को अलग अलग करके लिखें। हमारे पास काफ़ी सारे शब्द गए हैं, हमें इनमें से संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। सबसे पहले हम संयुक्त व्यंजन करेंगे। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, श, ज्ञ, त्र, श। श्र बनता है श प्लस र प्लस अ से मिलके, इसका उदाहरण है श्रवण। ज्ञ बनता है ज प्लस अंज प्लस अ से मिलके, इसका उदाहरण है ज्ञानी। त्र बनता है त प्लस र प्लस अ से मिलके, इसका उदाहरण है त्रिशूल। श बनता है क प्लस श षटकोण प्लस अ से मिलके, इसका उदाहरण है पक्ष और कक्षा। नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर व्यंजन। संयुक्ताक्षर वो व्यंजन होते हैं जो 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे क्रोध, मक्खी, पूर्व, प्रकार। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जो एक जैसे 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जिसमें एक के बाद एक 2 व्यंजन सेम आते हैं, जैसे कच्चा, मक्का, पत्ता, रस्सी, उन्नति, गत्ता। थैंक यू।